वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का 7th चैप्टर दैट इज इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम होता क्या है? हमारे पास कोई भी एक बॉडी प्रेजेंट है, वो रेस्ट के अंदर प्रेजेंट है या फिर ये जो बॉडी है मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो इस बॉडी को हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम के अंदर प्रेजेंट है। हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी प्रेजेंट है। अभी हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से हमने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन के अंदर एंड अपोजिट डायरेक्शन में भी हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया। यहाँ पे हम इस डायरेक्शन से भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड इस डायरेक्शन से भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा? बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में है, सो ये फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे नेट फोर्स हो जाएगा हमारे पास 0। तो ये बॉडी क्या होगी? बॉडी हमारे पास रेस्ट के अंदर प्रेजेंट होगी। ये जो बॉडी है हमारे पास रेस्ट के अंदर प्रेजेंट है। इसी बॉडी को हम कहेंगे, जो बॉडी है इक्विलिब्रियम के अंदर प्रेजेंट है। ये बॉडी रेस्ट के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट का। हमारे पास यहाँ पे एक क्लोज कंटेनर प्रेजेंट है एंड इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है कोई भी लिक्विड। ऑलराइट, ये हमारे पास प्रेजेंट है लिक्विड। इसको हम बोल देते हैं ये हमारे पास लिक्विड फेज प्रेजेंट है। ओके, अब ये जो लिक्विड है हमारे पास ये इवेपोरेट हो रहा है और यहाँ पे बन रहे हैं इसके वेपर्स। यहाँ पे बन रहे हैं वेपर्स। इसको हम बोल देते हैं वेपर फेज। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे ये जो वेपर्स की जो अमाउंट है वो सेम होगी एंड यहाँ पे जो लिक्विड हमारे पास प्रेजेंट है उसकी अमाउंट सेम होगी। अगर हम यहाँ से इवेपोरेशन अगर होती भी है, यहाँ से हमारे पास 3 मॉलिक्यूल जो है इवेपोरेट होकर यहाँ पे चले जाते हैं, 1, 2 एंड 3। अब क्या होगा? इसी टाइम के ऊपर यहाँ से जो 3 हमारे पास पहले से इवेपोराइजेशन हमारे पास ये प्रेजेंट थे, ये यहाँ से फॉल आउट हो जाएंगे और ये प्रेजेंट होंगे इन लिक्विड फेज। लिक्विड फेज के अंदर ये जो वेपर से ये आ जाएंगे। इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट। ऑलराइट, ऐसी स्टेट जिसके ऊपर हमारे पास हमको ऐसा लगे जो बॉडी है वो रेस्ट में है या फिर वो मूव कर रही है सेम वेलोसिटी के साथ, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं जो अमाउंट है हमारे पास दोनों फेज के अंदर वो ऑलमोस्ट हमको सेम दिखाई दे। ऑलराइट, सेकंड यहाँ पे हम स्टडी करेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये तो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम था जहां पे हमारी बॉडी रेस्ट में थी, बट डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा? हमारे पास जो इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होगा वो चलता फिरता होगा। हमारे पास यहाँ पे एक टैप प्रेजेंट है एक वाटर की। यहाँ पे हमारे पास ये टैप प्रेजेंट है एंड ये एक टैंक प्रेजेंट है, इसके ऊपर भी एक टैप लगी हुई है। इस टैंक के अंदर हमारे पास इतना वाटर जो है प्रेजेंट है एंड ये जो टैप है अभी ऑफ है, मतलब यहाँ से पानी जो है नहीं आ रहा। ये जो वाटर इस टैंक के अंदर प्रेजेंट है इसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बिकॉज ये जो वाटर है हमारे पास इतना का इतना ही प्रेजेंट है। ओके, अगर हमने अब क्या किया, ये जो टैप है ऊपर से ऑन की एंड यहाँ से हमारे पास 4 ड्रॉप्स जो है वाटर की इस टैंक के अंदर आई एंड इसी टाइम के ऊपर हमने क्या किया, ये नीचे वाली जो टैप है इसको भी ऑन किया एंड यहाँ से 4 ड्रॉप जो है वाटर की रिमूव हो गई। मतलब जितना अमाउंट वाटर का इस टैंक के अंदर आया उतना ही अमाउंट इस नीचे वाली टैप से क्या हुआ? रिमूव हो गया। मतलब यहाँ से हमारा जो टैंक का जो वाटर है वो इंक्रीज होना चाह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस टैप एंड यहाँ पे ये जो हमारे पास नीचे वाला टैप लगा हुआ है इससे ये जो हमारा वाटर है ये डिक्रीज भी होना चाह रहा है, बट ये डिक्रीज नहीं हो पा रहा। हमको क्या लगेगा कि जो वाटर है इसी अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट है, बिकॉज जितना वाटर इंक्रीज हो रहा है उतना ही वाटर हमारे पास क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं चलता फिरता इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हमारे पास रेट जो है, मतलब यहाँ पे हमारे पास कौन सी रिएक्शन हो रही है? फॉरवर्ड रिएक्शन। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे पास पानी जो है रिमूव भी हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे रिमूव हो रहा है। ये कौन सी होगी? बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये जब इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, सो ये जो स्टेट आएगी इसको हम बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एंड यहाँ पे जो हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है वो इक्वल होता है केमिकल इक्विलिब्रियम के, मतलब इसी को हम केमिकल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ओके, सो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं हमारे पास दो तरीके की रिएक्शन प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, सेकंड इज रिवर्सिबल रिएक्शन। सो हम स्टार्ट करते हैं विथ इरिवर्सिबल रिएक्शन। सो इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करती हैं। लाइक इरिवर्सिबल की हम बात कर रहे हैं। सो इरिवर्सिबल के अंदर जो हमारी रिएक्शन होगी एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव होगी, दैट इज फॉरवर्ड। लाइक ये हमारे पास रिएक्टेंट प्रेजेंट है ए एंड ये कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर। सो ये कौन सी हमारे पास रिएक्शन है? ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, बिकॉज यहाँ से हमारा जो रिएक्टेंट है वो यहाँ पे सबसे पहले हाई था, देन डिक्रीज हो रहा है एंड यहाँ पे प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रही है। मतलब ये जो है रिएक्टेंट है ये डिक्रीज हो रहा है एंड ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लाइक इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। एसिड प्लस बेस दे गिव्स सोल्ट प्लस वाटर। ओके, हम एसिड देख लेते हैं दैट इज HCl, बेस हम ले लेते हैं NaOH। सो यहाँ पे ये प्रोड्यूस करेंगे NaCl दैट इज सोल्ट प्लस H2O वाटर। तो अब ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव हो रही है। लाइक यहाँ से ये जो HCl है ये NaOH के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है सोल्ट, कि ये सोल्ट वाटर के साथ डिसोल्व होके हमें वापस से HCl और NaOH जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मतलब ये जो रिएक्शन है एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव हो रही है। लाइक हम सेकेंड एग्जांपल भी देख सकते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन का। AgNO3 प्लस NaCl, so they gives AgCl प्लस NaNO3। ऑलराइट, सो ये जो AgNO3 है ये रिएक्ट करती है NaCl के साथ, तो यहाँ पे हमको वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं AgCl के एंड NaNO3। सो क्या ये जो AgCl है ये वापस से NaNO3 के साथ रिएक्ट करके हमको वापस ये जो रिएक्टेंट है ये मिल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ फॉरवर्ड के अंदर जा रही है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है? नो, यहाँ पे कोई भी हमारे पास इक्विलिब्रियम प्रेजेंट नहीं है। लाइक हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन भी होनी चाहिए एंड बैकवर्ड रिएक्शन भी होनी चाहिए, तभी हमको एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे हमको ऐसा लगता है कि रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। लाइक अभी हमने यहाँ पे केस कंसीडर किया था वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज भी होना चाह रहा था एंड डिक्रीज भी होना चाह रहा था, बट हमको ये लग रहा था कि जो वाटर की जो अमाउंट है वो एग्जैक्ट सेम है, बट ऐसा नहीं है। सो इसीलिए यहाँ पे दोनों रिएक्शन होनी जरूरी है, इसीलिए इसके अंदर हमको कोई भी इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलेगा। ऑलराइट, सो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। सो रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन। सो रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो फॉरवर्ड भी मूव करती है एंड बैकवर्ड भी आती है। लाइक A प्लस बी ये बनाएंगी C प्लस डी एंड यहाँ पे बैकवर्ड का भी निशान है। सो ये जो C प्लस डी है ये वापस से मिलके हमको प्रोड्यूस कर सकती है A प्लस बी। ऑलराइट, लाइक हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं हैबर्स प्रोसेस that is N2 plus H2 they gives NH3। सो इसको अब हम बैलेंस कर लेते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा 3 यहाँ पे आ जाएगा 2। ऑलराइट, सो N2 plus 3H2 they gives 2NH3 एंड ये बैकवर्ड के अंदर भी होगी।
लाइक अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो N2 है ये रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन गैस के साथ एंड ये हमको फॉर्म करेगी NH3। सो उसी टाइम के ऊपर ये जो हमारा पूरा जो रिएक्टेंट है वो खत्म नहीं होगा, बिकॉज ये वापस से जो हमारे पास NH3 प्रोड्यूस होगा ये वापस से स्प्लिट हो जाएगा N2 एंड H2 के अंदर, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जो NH3 हमारे पास हमको मिला है ये डीकम्पोज हो जाएगा N2 एंड H2 के अंदर। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे हो रही है एंड यहाँ पे बैकवर्ड हो रही है, तो यहाँ पे हमको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। सो हम इसको देखते हैं, लाइक एक ग्राफ की हेल्प से इसको हम समझते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास N2 की हम देखते हैं। सो हमारे पास सबसे पहले जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है इसकी कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। सो हम यहाँ पे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन देख रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की, ये कंसंट्रेशन हमारे पास बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। सो धीरे धीरे क्या हो रही है, रिएक्टेंट जो है कम हो रहे हैं और ये कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, ऑलराइट। सो ये धीरे धीरे हमारे पास कम होते जा रहे हैं और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते जा रहे हैं। सो इसी तरीके से अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ से देखें, सो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास NH3 प्रेजेंट है। सो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो स्टार्टिंग में क्या थी, 0 थी, तो यहाँ पे हमारे पास 0 प्रेजेंट है। देन इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, लाइक ये कंसंट्रेशन इस तरीके से इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। सो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे हमको ऐसा लगेगा कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है और ये जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है ये दोनों ऑलमोस्ट सेम प्रेजेंट है, मतलब 50-50 प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे हमारे पास ये जो स्टेट आएगी ये इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम। सो इसको हम इस तरीके के ग्राफ से शो करते हैं, लाइक जो हमारी बैकवर्ड रिएक्शन होगी एंड जो हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन होगी दोनों एक टाइम पे हमारे पास ऑलमोस्ट सेम कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होंगी, ओके। सो अब इक्विलिब्रियम जो होता है हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। सो उसके अंदर हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो दो तरीके का होता है, सो उसको भी हम देख लेते हैं। सो इक्विलिब्रियम जो है 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड इज केमिकल इक्विलिब्रियम। सो फिजिकल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ स्टेट जो होती है वही चेंज होती है, लाइक हमारे पास आइस है वो कन्वर्ट हो रहा है वाटर के अंदर, मतलब आइस हमारे पास यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है और ये कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड फॉर्म के अंदर। सो यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स या जो भी हमारे पास रिएक्टेंट प्रेजेंट है इसके अंदर सिर्फ हमारे फेज के अंदर चेंज आता है, फिजिकल स्टेट जो होती है वो चेंज होती है, ऑलराइट। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, हमारे पास रिएक्टेंट प्रेजेंट है या फिर जो हमको प्रोडक्ट मिलेंगे उसका जो रेट होगा उसमें भी चेंज आएगा। एंड यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड इज heterogeneous इक्विलिब्रियम, ऑलराइट। एंड इसी तरीके से जो फिजिकल इक्विलिब्रियम होते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सेकेंड इज लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम and third is solid vapor equilibrium, alright। so ये इस तरीके से इन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। so इनको जो है हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे डीपली। सो
hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much.